हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आपने जो अमाउंट एक्सपेंस खर्च किया है उसका बेनिफिट। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आप सेविंग कर सकते हैं इनकम टैक्स की मदद से। इनकम टैक्स का डिडक्शन अलाउड है अगर आपने कोई लोन लिया है और लोन पे आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, और वो जो लोन लिया है आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाय करने के लिए लिया है। देखिए, कुछ हद पॉइंटर्स पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, बार बार देती हूँ, ताकि वो आपके माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाए। तो चलिए इस प्रोविजन को आज हम कवर अप करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 80 बी। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरी ही ना रह जाए। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करके क्लियर कर सकते हैं। तो आपने लोन लिया, लोन को आपने पे करना है तो आपकी ईएमआई फिक्स हो जाती है। ईएमआई में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों पोर्शन रहता है। ठीक है, तो आपको बाइफरकेशन ले लेना है जहां से आपने लोन लिया है, और सारे लोन के डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है। प्लस आप इस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जब बाइफरकेशन लिया, अब आप पेमेंट किसकी कर रहे हो? आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट के पोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। केवल और केवल आपने इंटरेस्ट पोर्शन पे हमें फोकस करना है, जो हम बचा सकते हैं पूरा पूरा। एक तरीके से लोन आपका फ्री हो सकता है ना। तो क्या प्रोविजंस हैं, क्या आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं? तो एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाय करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए, दोनों के बारे में डिटेल में कवर अप करेंगे। तो इंडिविजुअल एसएससी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये कंडीशंस को मीट करना होगा। पहली कंडीशन, आप एक इंडिविजुअल एसएससी हो, यानी एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, उनके नाम पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं होना चाहिए और ना ही लोन, और बेनिफिट केवल इंडिविजुअल के हैंड्स में जाएगा। लोन जो आपने लिया है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज करने का आपने लिया है। ठीक है, लोन आपका सैंक्शन किया जा रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, चाहे वो बैंक हो या स्पेसिफाइड एनबीएफसीज हो। इनके बारे में अभी ब्रीफली हम डिटेल में कवर अप करेंगे। लोन जो सैंक्शन हो जाना चाहिए आपका लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में। अब आप सोचोगे सिर्फ इतने ड्यूरेशन में? यू नेवर नो, आपका बेनिफिट आगे बढ़ भी सकता है ना। लेकिन अभी यही स्पेसिफाइड डेट है, कोई अमेंडमेंट या चेंजेस के लिए आप हमारे से जुड़े रहे। ये कंप्लीट सीरीज चल रही है इनकम टैक्स की, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2019 को भी अगर आपका लोन सैंक्शन हो रहा है, या 31 मार्च 2023 को भी आपका लोन सैंक्शन हो रहा है, आप इसका बेनिफिट, इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन है। आपको लोन का बेनिफिट का डिडक्शन कब तक मिलता रहेगा? जब तक आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते, चाहे वो आपका 2 साल का हो, 3 साल का हो या 5 साल का हो, जितना भी ड्यूरेशन हो। तो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी अवेलेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। आई बिलीव आपको पता हो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। अगर स्टिल अभी कोई डाउट है ना, तो अभी जाके इस सीरीज के प्लेलिस्ट में आप इसका अंडरस्टैंड करें और अपने कॉन्सेप्चुअल को स्ट्रॉन्ग करें। तो असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 से इसका बेनिफिट स्टार्ट है और सब्सिक्वेंट ईयर तक ये कंटिन्यू है, जब तक कि लोन की रीपेमेंट नहीं हो जाती। तो आपको बेनिफिट कब तक मिला है? जब तक आप लोन को रीपे नहीं कर रहे हैं, यानी तब तक आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। कितना भी अमाउंट ले लें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अमाउंट की लिमिट है भाई। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो हर तरीके की आ रही हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी आ रही हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है हम सिर्फ उसी का बेनिफिट ले रहे हैं। और मैक्सिमम अमाउंट एज ऑन टुडे ₹1,50,000 है। अब मैंने ये क्यों बोला एज ऑन टुडे? क्योंकि कई बार ऐसे जो सेक्शन में चेंजेस आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, या उसको लेकर के कुछ न्यू चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को हम टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे। तो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल सकता है, वो भी केवल 1.5 लाख रुपए तक का, 1,50,000 तक का। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो आपको अलाउड होगा डिडक्शन के फॉर्म में सेक्शन 80 बी के अंदर, ठीक है, वो केवल अगर आपने यहाँ पे ले लिया तो दोबारा कहीं और किसी सेक्शन में उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ऑब्वियसली 2 बार पूरे इनकम टैक्स में कभी भी बेनिफिट नहीं अलाउड है, एक ही बार आपने बेनिफिट लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल क्या हुई? अ व्हीकल विच इज पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय एन इलेक्ट्रॉनिक मोटर whose traction energy is supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle. The vehicle should be electronic regenerative braking system which during braking provide for the conversion of vehicle kinetic energy into electrical energy. अब आप कहोगे यार ये हम लेने जा रहे हैं, अब ये तो परिभाषा हमारे समझ में नहीं आएगी। डोंट वरी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप
आपका जो बिल बनेगा वो आपके नाम होना चाहिए, जिसने ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ली, जिसने इसका डिडक्शन लेना है और जिसने इसका लोन लिया है। प्लस आपके लोन के डॉक्यूमेंट्स में ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेंशन होना चाहिए। कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए। आपने लोन अप्लाई किया है वो अलग प्रोसीजर होता है, यहाँ पे सैंक्शन की बात हो रही है। तो आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स अ बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 अप्लाइज। Any banking or banking institution referred to Section 51 of the Banking Regulation Act 1949. Any deposit taking NBFCs. Any systematically important non-deposit taking NBFCs. NBFCs which is not accepting or holding public deposit and having total assets of not less than 500 crore as per the last audited balance sheet and is registered with the RBI. तो ये एनबीएफसीज भी आरबीआई के साथ जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, भले वो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज हो। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, ये नहीं कि आपने फैमिली या रिश्तेदारों से लोन ले लिया ऑनलाइन और उसे आप दिखा रहे, नहीं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिफिनीशन में फॉल होना चाहिए। अब आपने अपने बिजनेस के लिए बाय किया है या पर्सनल यूज के लिए, दोनों केस में डिडक्शन मिल सकता है कि नहीं वो देखते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं और आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपने पर्सनल यूज या बिजनेस यूज के लिए लिया, तो आपको डिडक्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे पर्सनल यूज के लिए जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उस पे, या 1,50,000 जो भी लोअर हो। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट आ गया 2 लाख रुपए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट अलाउड है सेक्शन के अंदर 1,50,000, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 1,50,000 का। लेकिन अगर मानिए आपका लोन का जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है 75,000 से 80,000 और मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 80,000 का, यानी विच एवर इज लोअर। ठीक है, यही अगर आपने बिजनेस के यूज के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिया, मगर ये याद रखेंगे वो इंडिविजुअल के नाम होना चाहिए। ठीक है, जिसने लोन लिया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिया, वो इंडिविजुअल के नाम होना चाहिए। तो आप डिडक्शन ले सकते हैं 1,50,000 तक का अंडर सेक्शन 80BB के अंदर। ठीक है, आपने 80BB के अंदर बेनिफिट ले लिया 1,50,000 का और उसके अलावा आपके पास कुछ बच रहा है इंटरेस्ट का पोर्शन, तो आप दिखा सकते हो उसे बिजनेस एक्सपेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो आप बिजनेस एक्सपेंस के फॉर्म में उसे एज ए क्लेम कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि जो व्हीकल है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो ओनर है उस बिजनेस एंटरप्राइज के। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का आपको काफी हेल्प करेगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेगा। इनकम टैक्स की ना ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जो आपकी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग में तो आपको मदद करेगा ही, प्लस आपसे कोई कंसल्टेंसी लेने आता है, आपके साथ कोई नॉलेज लेने आता है, आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, ये लाइफ टाइम नॉलेज आपके साथ चलने वाली है। जो भी प्रोविजंस में अपडेट्स, चेंजेस या अमेंडमेंट्स आएंगे उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पर्टिकुलर कोर्स भी अवेलेबल है हमारा सब्जेक्ट वाइज, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए और अपने कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन करनी है तो। सो इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें, और कोई क्वेरी है तो उसे अपने साथ घर ना लेके जाए, उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। विद टाइम टू टाइम मैं सारी क्वेरीज को देखती हूँ और उसे एज पॉसिबल एज अर्ली मैं उसे आंसर करने की कोशिश करती हूँ। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।